जय हिंद एवरीवन। आज की इस क्लास में नेवी एमआर का जो पेपर आप लोगों का 22 मई को हुआ था उन प्रश्नों को मैं एनालिसिस करने वाला हूं। तीनों शिफ्टों के प्रश्न रहेंगे, तो आप लोगों का अगर एग्जाम आने वाले समय में है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि नेवी एमआर किस टाइप के प्रश्न पूछ रही है। तो जितने भी लोगों का एग्जाम हो चुका है वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग 50 प्रश्नों में से टोटल कितने प्रश्न कर आए हो। तो सबसे पहले हम प्रश्नों पर चलते हैं और बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड बात करता चलूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है अमेजन नदी किस महाद्वीप में है। तो आपको याद रखना अमेजन नदी आपकी दक्षिणी अमेरिका में है। नेक्स्ट जो हमसे प्रश्न पूछा गया था चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है। तो आपको याद रखना चार मीनार आपकी हैदराबाद शहर में स्थित है। ये प्रश्न मुझे जहाँ से मिले हैं मैंने सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके आपके लिए लाया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि किस टाइप के नेवी एमआर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिहू त्योहार का संबंध किस राज्य में है। तो आप लोगों को याद रखना है बिहू त्योहार का संबंध किस राज्य से है। तो आपको याद रखना है असम से है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है भारत की कुल समुद्री रेखा की लंबाई। तो आप लोगों को याद रखना है भारत की कुल समुद्री जो रेखा की लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो हमसे प्रश्न पूछे गए थे सारे प्रश्न नेवी एमआर के पेपर में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछे गए थे। तो तीनों शिफ्टों का मैंने एनालिसिस इस क्लास में करा रहा हूं। तो मुझे जहां से प्रश्न मिल पाए हैं मैंने सारे प्रश्नों को इकट्ठा कर लिया है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करते चलना और मैं पूरा एनालिसिस अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है गोल गुम्बज कहाँ पर है। तो आपको याद रखना है गोल गुम्बज आपका कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट जो हमसे प्रश्न पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय गीत। तो आपको याद रखना है भारत का राष्ट्रीय गीत सबको पता होगा कि वंदे मातरम है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो आपको याद रखना एटलस पर्वत आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है महाराणा प्रताप और अकबर सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच कौन सा युद्ध हुआ था और कब युद्ध हुआ था। ये बात आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है वो है यूएनओ के मुख्य कार्यभाषी भाषा कौन सी है। तो आपको बताना यूएनए की मुख्य कार्यकारी भाषा कौन सी है। तो आपको याद रखना अंग्रेजी आपकी कार्यकारी भाषा और आपको एक फ्रांस भाषा और है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से फ्रांस को भी याद रखना। अगर आपको ऑप्शन में से कोई एक मिल रहा है तो आपको उसी एक को टिक करना है। यूएनए की जो कार्यकारी भाषा है वो आप लोगों की अंग्रेजी है और फ्रांस भी है। नेक्स्ट जो हमसे प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों को याद रखना भारतीय जो राष्ट्रीय सेना है उसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट जो हमसे प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था भारतीय नौसेना का सर्वोच्च बल है। तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय नौसेना का जो सर्वोच्च बल है वो माक्रोस है। नेक्स्ट जो हमसे प्रश्न पूछा गया था भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च बल है। तो आपको याद रखना गरुड़ भारतीय वायुसेना का एक सर्वोच्च बल है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न पूछा गया था नेवी के पेपर में वो पूछा गया था भारतीय थल सेना का सर्वोच्च बल है। तो आपको याद रखना भारतीय थल सेना का जो सर्वोच्च बल है वो पैरा कमांडो होता है। नेक्स्ट जो हमसे प्रश्न पूछा गया था प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ। तो आपको याद रखना प्रथम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आप लोगों का यूनान में हुआ था। नेक्स्ट जो हमसे प्रश्न पूछा गया था वो है लिटिल मास्टर के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं कि आप लोगों के ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जा रहे, सिर्फ नॉर्मल ही प्रश्न पूछे जा रहे। एक मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाया था नेवी एमआर का सिलेबस को लेकर, वो अगर वीडियो जितने भी लोगों ने देखकर पढ़ाई की होगी तो वो लोग पेपर 100% पास कर लेंगे, क्योंकि मैंने उन्हीं टॉपिक को बताया था जिस टॉपिक में नेवी एमआर ने अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया था। और काफ़ी लोग तो मजाक समझ रहे थे कि ये फालतू में इधर उधर के टॉपिक लेकर लिखता रहता है, ऐसे कुछ नहीं पता है, लेकिन उन्हीं टॉपिक से ही
प्रश्न पूछा जा रहा है, आप चाहो तो मिला सकते हैं। मैंने इन सारे टॉपिक को बता दिया था कि इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है नेवी एमआर ने अपने नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया था उन्हीं सिलेबस से पूछेगा। तो वैसा तो हुआ नहीं है कभी कि जो अपने नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया उससे अलग प्रश्न पूछेगा, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आप लोग हमारी बातों पर भरोसा करके अच्छे से, जितने भी लोगों ने पढ़ाई की होगी तो वो लोग 100% नेवी का पेपर पास कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट हमसे जो प्रश्न पूछा गया था वह चाप चैर कूट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना ये आपका उत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपके पेपर में बिल्कुल इसी टाइप के ही प्रश्न पूछे गए, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए थे। गुप्त वंश का संस्थापक है, तो आपको याद रखना गुप्त वंश का संस्थापक आप लोगों को श्रीगुप्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था पृथ्वी का उपग्रह, तो आपको याद रखना है पृथ्वी का उपग्रह आपका चंद्रमा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर है, तो आपको याद रखना हल्दिया बंदरगाह आपका हुगली नदी पर है। नेक्स्ट जो हमसे प्रश्न पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है भारत छोड़ो आंदोलन और किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों का ये अगस्त नाम से जाना जाता है। जो अगस्त प्रस्ताव हुआ था वो कब हुआ था, आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। नेक्स्ट जो प्रश्न रहने वाला है कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो कारगिल दिवस आप लोगों का हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पेपर में पूछा गया था सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक वाला देश, तो आपको ब्राज़ील अच्छे तरीके से याद रखना है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि सबसे बड़ा उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, कॉफ़ी उत्पादक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये तो देश पूछा गया था, अब आप लोगों को कमेंट करना है कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था पूर्वी भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी, तो आपको वास्को डी गामा अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था आयरन और लोहा किस मिट्टी में पाया जाता है, तो आयरन और लोहा आप लोगों का लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। आज की क्लास का जो हमारा लास्ट प्रश्न रहने वाला है, मैंने आपको जितने भी मुझे प्रश्न मिल पाए थे इधर उधर से मैंने सारे प्रश्न इकट्ठा कर लिए थे, तो टोटल तीनों शिफ्टों के 25 ही प्रश्न मिल पाए थे। तो आप लोगों को मैं 25 ही प्रश्न लेकर आया हूँ। अब ऐसा तो है नहीं मैं क्लास को लंबा बनाने के लिए मैं अपनी साइड से प्रश्न जोड़ दूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने मुझे प्रश्न मिले थे सारे प्रश्न ओरिजिनल हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। जितने भी लोगों का आने वाले समय में नेवी का पेपर है, तो सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। तो आज की इस क्लास में हमने नेवी एमआर का जो पेपर आप लोगों का 22 मई को हुआ था, नेवी एमआर का पेपर आप लोगों का जो 22 मई को हुआ था, उन तीनों शिफ्टों में जितने मुझे जीके और जीएस के प्रश्न मिले थे मैंने सारे प्रश्न आप लोगों को इस क्लास में करा दिए। जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे, सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे, मैंने सारे प्रश्न आप लोगों को इस क्लास में करा दिए। तो आप लोग अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहें और आप लोग यहाँ से अपना एनालिसिस करते रहें। मैंने आपको जिस टॉपिक से प्रश्न बताए थे उसी टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाने, ज़्यादा हार्ड लेवल प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक कल की क्लास में। कल भी आप लोगों का नेवी एमआर का एनालिसिस कराऊंगा, जो कि आज आपका पेपर 23 मई को जो हो रहा है उसका एनालिसिस मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों ने नेवी एमआर में 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो आप लोग ये बात कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपका एग्ज़ाम कब हुआ था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।